उपस्थित महानुभावों, बहुत ही सुखद माहौल में एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ये वर्तमान के 24 के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी हैं और आपको पता है इन्होंने जब भोग भूमि का समापन हो गया, कर्म भूमि प्रारंभ हो रही थी, कल्प वृक्ष में समाप्त हो गए और सूर्य चंद्रमा आदि के माध्यम से कर्म भूमि के संकेत हो गए। तब प्रजा के लिए, हम जैसे भूखे प्यासे लोगों के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, भरण पोषण करने के लिए अष्टमति मसीह आदि षटकर्मों का उपदेश दिया था। और बंधुओं, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए और इनके माध्यम से जो हिंसा का तांडव उस भूमि पर हो रहा था और उन्होंने उपदेश देकर उसको शांत किया। अपने को ये विचार करना है, हम लोगों ने जैन कुल में जन्म लिया है। आज के शासन प्रशासन के लोग महावीर स्वामी को ही जैन धर्म के संस्थापक बताते हैं, जबकि संस्थापक बताना ही गलत है और महावीर स्वामी को बताना और गलत है। ये जैन धर्म सनातन है, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा और उनको ये अपने द्वारा प्रयास होना चाहिए, चाहे वो दिगंबर संप्रदाय के लोग हों, चाहे श्वेतांबर संप्रदाय के लोग हों, जो तीर्थंकरों को मानते हैं, सब लोगों को शासन प्रशासन पर अपना ऐसा दबाव बनाना चाहिए। जैन धर्म की जानकारी देना है तो सही सही जानकारी दी जाए। जब वेदों में, अनेक से पुराण आदि में, मार्कंडे आदि पुराणों में जब ऋषभ देव की चर्चा होती है, जब अवतारों की चर्चा होती है, ऋषभ देव का नाम आता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी है। मथुरा का कंकाली टीला इस बात का प्रमाण है। जैन धर्म के संस्थापक या जैन धर्म को चलाने वाले महावीर स्वामी अकेले नहीं हुए, उनके पहले भी 23 तीर्थंकर हो गए हैं। सब लोगों को अपने माध्यम से जैसे बने वैसे लोगों के बीच में एक बात रखना चाहिए। ऋषभ देव हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं और संस्थापक ने अनादि निधन धर्म को वर्तमान में इन्होंने हमें बतलाया है। ये प्रवर्तक हैं, तीर्थ को करने वाले हैं, ना कि संस्थापक हैं। क्योंकि जैन धर्म कल्पित नहीं, किसी के द्वारा बनाया गया नहीं। ये तो जो वस्तु व्यवस्था है, जो सृष्टि की व्यवस्था है, उन्होंने अपने केवल ज्ञान के माध्यम से जो देखा और जो जाना, भाई उनकी वाणी में आया और ये तीर्थंकर के द्वारा होता है। उनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से, जनमाली के माध्यम से ये वस्तु व्यवस्था को बदलाया जाता है। हम लोग अभी कुछ महीने पहले महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव मनाया हमने। अब कुछ महीने के बाद महावीर जयंती मनाएंगे, मगर अपने द्वारा महावीर जयंती मनाना अच्छा,
महावीर निर्माण महोत्सव मनाना भी अच्छा और तीर्थंकर के कल्याणक मनाना भी अच्छा, मगर अपन लोगों को ऋषभदेव भगवान का जन्म कल्याणक और अपने को मोक्ष कल्याणक भी मनाना चाहिए। इनको अभिषेक करना करते जाओ, कर लो अभिषेक। हाँ सुनो, अपने लिए कितने उत्साह से महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक और मोक्ष कल्याणक मनाते, उससे भी कई गुने उत्साह से ऋषभदेव भगवान की जयंती और निर्माण कल्याणक भी मनाना चाहिए। और योग की बात है, सुनो, अभी 1 महीने पहले इटारसी नगर में भव्य पंचकर्णक चतुर्थ महोत्सव संपन्न हुआ, मगर ऐसा थोड़ी होता हर महीना करते जाओ तुम, मगर इस इटारसी के भगवान का अतिशय है कि अगले महीने में भी ऐसा लग रहा आज ही पंचकर्णक हो रहा है। बताओ, यहाँ के लोगों का उत्साह आस्था काबिले तारीफ है। इसलिए मेरा मन है आगे ऋषभनाथ जयंती और ऋषभनाथ निर्माण कल्याणक भी होने वाला है। आप लोगों को याद रखना भैया, ऐसा ना हो ये न्यास कॉलोनी कावेरी कॉलोनी के ऋषभदेव भगवान के एक कार्यक्रम को करके आप सो जाओ, भूल जाओ। जितने उत्साह से आज वेदी प्रतिष्ठा संपन्न हो रही है, उसी उत्साह से आगे भी जन्म कल्याण ऋषभदेव भगवान का और निर्माण कल्याण भी ऋषभदेव भगवान का आपको मनाना है। महाराज जी तो यही करते रहे, दुकानदारी छोड़ दे, फिर घर का त्याग कर दे, मगर सुनो, आप लोगों को ज्यादा मुगालते में भरोसे में नहीं देना चाहिए। आपकी दुकान के माध्यम से, आपकी नौकरी के माध्यम से घर नहीं चल रहा। यदि घर को चलाने वाले कोई हैं तो ये हमारे भगवान हैं। किसी ने कहा है व्यक्ति की आपदा पाली नहीं जाती, समंदर को नदी जाती है, नाली नहीं जाती। अरे सच्चे भगवान के भक्तों, तो सुनो ध्यान से, सच्चे भक्त की भक्ति कभी खाली नहीं जाती। आप लोगों ने भगवान का चमत्कार देखा नहीं है, ऐसा लग रहा है। आप लोग तीर्थ करने जाते हो, अच्छी बात, मगर मैं तो कहता हूं जो व्यक्ति इटारसी में सुबह स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहन के सभी जिनालय की वंदना करेगा तो सम्मेद शिखर की यात्रा का लाभ घर बैठे मिल जाएगा उसके लिए। आप लोगों ने जो यहाँ पर कार्यक्रम किया, इस कार्यक्रम में जो उत्साह दिखाया, ये भी प्रभाव लगा, बहुत बड़ा कार्यक्रम हो गया। और ये हमारे दीपक वकील साहब तो इसको इटारसी तक सीमित करना चाहते थे, मगर भगवान का चुंबक ऐसा है, कई नगरों से, ग्रामों से लोग आकर के वेदी प्रतिष्ठा में शामिल हुए। छोटे बच्चे भी पढ़ने लगे, मंडी द्वीप से आए, बड़े लोग भी आए। और सोच लो, आप लोग सब जगह जाते हो, जाना चाहिए। आपके पास में रायसेन जिले में एक अतिशय सिद्ध बाड़ी भी है, बाकी कमेटी भी यहाँ पर आए, और भी कई जगह के लोग यहाँ पर आए। सुबह मैंने नाम ले ली सब लोगों के। आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, एक बड़े कार्यक्रम में सब शामिल हो जाते हैं, मगर प्रतिदिन का भी अपने को अभिषेक पूजन का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि
पद्मनंदी आचार्य महाराज ने पद्मनंदी श्राव का चार में लिखा है, दे पूजा रूपस्ति स्वाध्याय सही मस्तपा दानम चेती ग्रस्तानम सटकर्माणी दिने दिने। क्या ये आवाज कहां से आ रही है? माइक लगाओ। यहाँ दे पूजा गुरु उपासती स्वाध्याय संयम तप और दान 6 आवश्यक कहे हैं। आवश्यक का मतलब होता है जो संसार के बस में नहीं, वो अवश्य होता है और अवश्य का भाव आवश्यक होता है। जो श्रावक होता है वह भी संसार में किसी के बस में नहीं, भगवान के धर्म के बस में होता है। सुबह उठता है, सबसे पहले अभिषेक करने मंदिर जाता है और कम से कम एक पूजन करता है। मैं आपको पहले भी सुना चुका हूं, हमारे जैन धर्म में एक आचार्य सम्मत गोस्वामी हुए हैं। कौन से? क्या? सम्मत गोस्वामी हुए हैं, जिनने अभिषेक नहीं। कर लो भैया, मैं बोल रहा हूं, बाद में समय नहीं मिलेगा। अभिषेक कर ले पहले भैया, पहले धीरे से कर लो जा करके, नहीं बड़े भगवान का सबने। अच्छा अब सुनो, वो सम्मत गोस्वामी कैसे थे? जैसे आप भगवान के दर्शन कर रहे हो, ऐसे ही भगवान में उनका विश्वास था। ध्यान से सुनना, दोबारा सुनने मिले नहीं मिले सुनो। अब हमारे लिए बहुत लोग बांधने आए हैं। बाड़ी वाले बोले पक्का बताओ, अगर पक्का तो किसी को नहीं बताते। हमारे गुरु ने हमें पक्का बताया है। बता दे क्या बताया है? उन्होंने कहा बेटा कभी भी देना हो तो प्रवचन तो देना, वचन किसी को मत देना। जिसके बीच में रात उसकी क्या बात। क्योंकि भैया लगभग 6.25 महीने हो रहे हैं, इटारसी के सभी मंदिर के जो मूल नायक हैं, और इटारसी के मूल नायक में जो चुंबकीय शक्ति दिख रही है वो बहुत ज्यादा विशेष शक्ति दिख रही है। कई बार सोचता तुम प्यार करने के लिए, मगर भगवान को जब मंजूर होगा तभी हमारा प्यार होगा होता। इसलिए देखो, दीपक वकील से बोलना चाहते हैं, जो साधु प्यार करता है उसे केवल ज्ञान दीपक की प्राप्ति होती है। जो रुक जाता है उसके अंदर अंधेरा हो जाता है। अब मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि वो सम्मत गोस्वामी कैसे थे, जिनको मैं याद कर रहा हूं। सच कहता हूं, मुझे कुंद गोस्वामी का नाम सुन करके, उनका नाम लेकर के, सम्मत गोस्वामी का नाम सुन करके, उनका नाम लेकर के ऐसा लगता है नई ऊर्जा का संचार हो गया मेरी आत्मा में। बताओ आखिर क्या है उन आचार्यों में? सुनो बंधुओं, असादा वेदी कर्म की उदीर्णा हो गई। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। सुनो बच्चों, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। बड़े बड़े आचार्यों को ने भी कर्म के सामने अपने आप की हार मान ली, मगर पुरुषार्थ किया है। सम्मत गोस्वामी को असादा वेदनी कर्म की उदीर्णा हो गई, शरीर में भस्म की व्याधि हो गई। ध्यान दें, भस्म की व्याधि क्या होती है, सुन रहे ना? जितना भी खाओ सब भस्म हो जाए, कुछ भी खाओ सब भस्म हो जाए। आखिर श्रावक भी क्या करेगा? हम भी आपके यहाँ आहार करने जाते हैं, कई बार लगता है भाई
जल्दी करो, श्रावकों को भी ध्यान रखना है। अब उन्होंने सोचा कि आखिर क्या करूं, अपने गुरु के पास गए, उनसे कहा मुझे ऐसा रोग हो गया है, उपचार संभव नहीं हो रहा है, आपसे विनती है, नम्र निवेदन है, मुझे समाधि मरण प्रदान करें। समदभद्र स्वामी के गुरु ने कहा, समदभद्र, अभी आपकी उम्र समाधि संलग्न की नहीं है, आप जैसे बने वैसे अपने शरीर का उपचार करो, अपवाद मार्ग को ही सही स्वीकार कर लो, और आपकी बुद्धि के द्वारा, आपके द्वारा ध्येय धर्म की महती प्रभावना होने वाली है। उन्होंने अपवाद मार्ग स्वीकार किया स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, और वो पहुंच गए कहां, काशी में। काशी का नाम सुना आप लोगों ने, हैं? हाँ, वर्तमान इसको वाराणसी बोलते। वहां गए, पहुंचे एक जगह, वो अपना उपचार कराने लगे, और वहां के राजा को पता लगा इन्होंने तो गुमराह किया है, चमत्कार नहीं किया है। समदभद्र स्वामी के सामने आ गए, जिसको हम पूजा करते हैं, एक गोल पत्थर को नमस्कार करना है। समदभद्र स्वामी ने कहा, देखो मेरा नमस्कार सब सहन नहीं कर पाते, एक पत्थर मेरा नमस्कार सहन नहीं कर पाएगा। राजा ने कहा, कुछ भी हो, आपको नमस्कार करना पड़ेगा, आपने धोखा दिया हमारे नगर वासियों को और हमको। और सुनो फिर क्या हुआ। समदभद्र स्वामी ने जैसे ही तीर्थंकरों को याद किया, 8वें तीर्थंकर कौन से होते चीनो, चंद्र, सब तुमसे नहीं पूछ रहा, बच्चों से पूछ रहा है तो बताना। हाँ, संभाल लिया। चंद्र प्रभु कोई तीर्थंकर नहीं होते, चंद्र प्रभु कौन से। अब उनको जैसे ही नमस्कार करने की बारी आई, चंद्र प्रभुम चंद्र मरीच घोरम चंद्रम द्वितीयम जगदीविकांतम वंदे विवंदम मेताम्रसींद्रम जिनम जित शांत कसाय बंदम ईश्यांग लक्ष्मी परिवेश भिन्नम तमस्तमोर रस भिन्नम। जैसे ही तमस्तमोर रस भिन्नम पद निकला मुख से, वो पत्थर फट गया और उसके अंदर से चंद्र भगवान प्रकट हो गए। बंधुओं, अब मैं पूछना चाहता हूं इटारसी वालों से, बाहर वालों से, ये चमत्कार किसके द्वारा हुआ, ये अतिशय किसके द्वारा हुआ? भक्ति के द्वारा। किन्होंने भक्ति की? ऐसे समदभद्र आचार्य ने भक्ति की। अब मैं पूछता हूं, ये समदभद्र आचार्य महाराज झूठ बोलते थे कि सत्य महावर्ती थे? जल्दी बोलना, टाइम हो रहा है। ये वचन गुप्ती के पालक थे कि नहीं थे? अच्छा, एक भाषा समिति के पालन करने वाले थे कि नहीं थे? थे ना। जावती सत्य महावर्ती थे, वचन गुप्ती के पालक थे, भाषा समिति के पालने वाले थे। ये असत्य बोलेंगे क्या? अपने को धोखा देंगे क्या? तो इन्होंने क्या कहा, मैं सुनाना चाहता हूं आपसे। इन्होंने लिखा है रत्नगढ़ शराब का आचार्य में, देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्वदुग्ने रे हरणम कामदय कामदायिनी परिचनी आदादृतो नित्यम। क्या कहा? सुनो, इधर देखो। अरे कादर भैया, राजेश जी, हमारी सुन लो, कल मिले नहीं मिले भी भरोसा है। अरे भैया, मोक्ष हो जाए हमें क्या अच्छी बात है। हम ये कह रहे आपसे
कि ये कह रहे, ये बतला रहे समद गोस्वामी, देवादि देव चरणे, अर्थात देवादिदेव अरिहंत भगवान के चरणों की परिचरण, पूजन, अभिषेक, शांति धारा, विधान, ये क्या है? आदरता, जो आदर से करता है, नित्यम, रोज रोज करता है। क्या कहा? हाँ अरविंद गोयल जी, जो रोज रोज करता है क्या? भगवान की पूजन, क्या होता है? काम धुई, सभी मनोकामना पूरी हो जाती है उसकी। काम धाय नहीं, सभी विषय वासना राग देश जल जाते हैं उसके, तो रोज भगवान की पूजन करता है। इतना ही नहीं, सर्व दुख निहरणम, सभी प्रकार के दुख। यहां कोई ऐसा व्यक्ति बैठा जो सुखी हो, कुछ भी दुख ना हो, हाथ ऊंचा करो। कौन है कोई? क्या? बैठ जाओ, पता है दिन भर नातनी खुरात रहे कि अंतों की व्यवस्था हो जाए। सुनो, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, किसी को सामाजिक दुख, किसी को पारिवारिक दुख, किसी को मानसिक दुख, किसी को शारीरिक दुख। संसार में कोई सुखी नहीं हो सकता। तीन ज्ञान के धारण करने वाले भगवान पहले घर में थे आप लोगों की तरह। इन्हें पता लग गया नीलांजना को देखकर, क्या था पता लगा मधुरभाई? पता है, जा संसार विशेष सुख होता, तीर्थंकर का त्यागे, काय को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। यदि हम सुखी होते, हमारे अरविंद गोयल जी सुखी होते, तो तीर्थंकर फिर दीक्षा क्यों लेते बताओ? हो सकता है तीर्थंकरों के लिए सुख नहीं होगा, इसलिए आपको सुख है। भैया आपसे पुनः कह रहा हूं, अति विश्वास मत करो। इटारसी की नालियों से भी अच्छी नालियां दुनिया में हैं। इटारसी के छोला पकवान से अच्छे आइटम भी दुनिया में मिलते हैं। बस एक प्लेट मिल गया, सब भूल जाते हैं आप लोग। सोचो, कोई सुखी नहीं और अपने दुखों को नाश करना चाहते हो। सुनो, अपनी समस्याओं की पूर्ति करना चाहते हो, समाधान करना चाहते हो, तो ऐसे एक कावेरी के जिनालय के ऋषभदेव भगवान की वेदी प्रतिष्ठा में संकल्प करके जाओ। चाहे छोटी सी पूजन करेंगे, हम जब तक इटारसी में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और बाहर नहीं जाएंगे, तो रोज अभिषेक पूजा करेंगे, एक पूजन कर लेंगे, तो मैं समझता हूं इटारसी की वेदी प्रतिष्ठा सफल हो गई। सुनो, आप लोग सफलता को अलग प्रकार से नापते हो। दान धन का आ गया, ये पर्याप्त नहीं। ये वेदी सुंदर बन गई, पर्याप्त नहीं। भगवान का ऊंचा आसन मिल गया, पर्याप्त नहीं। मुझे पता है एक वेदी प्रतिष्ठा 1 महीना पहले भी हो जाती, मगर आप लोग बोले वेदी अच्छी बन गई और अच्छी बना ले, उसमें रंग रोगन हो जाए, तो आप लोगों ने सुंदर वेदी को बना दिया और भगवान विराजमान हो गए। अब मैं पूछता हूं, भगवान तो पहले भी यही विराजमान थे, अब कैसे लग रहा है बताओ टारसी वालों? सुनो, मुझे अभी अच्छे नहीं लग रहा है, अभी और काम बाकी है। छत्र भी चल जाएगा, वो तो हमारे किशोर भैया का परमानेंट ठेका है छत्र का तो। हाँ, अब मैं कहना चाहता हूं, मुझे यहां अभी अच्छा नहीं लग रहा महाराज, पूरे भगवान तब भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहता हूं जितने भगवान वेदी पर विराजमान हो, इससे कम से कम 5 गुने अभिषेक पूजा करने वाले होना चाहिए। देखो भैया, सुनो, आप भले ही बड़े घर के हो, बड़कुल हो, सुनो, आप उन्हें घर के राजा हो,
आप लाखों करोड़ों कमाओ, जब तक घर में बच्चे नहीं होते छोटे किलकारी लगाने वाले, मकान घर सूना लगता है। उसी प्रकार भगवान तो महान है, वेदी भी महान बन गई। जब भगवान की अभिषेक पूजा करने वाले लोग आ जाएंगे तो और भगवान की शोभा बढ़ जाएगी। हम ताली बजवावे नहीं आए तुमसे, बताओ तो हाथ ऊंचा करो, कौन कौन अभिषेक पूजन करे। यदि मान लो कावेरी मंदिर में नहीं आ सकते आप लाइन एरिया के मंदिर में जाओ, गांधीनगर में जाओ, LKG में जाओ, आपको जहां भी अच्छा लगे, होशंगाबाद जाओ, बाबई जाओ, बाड़ी जाओ, भोपाल जाओ, अभिषेक पूजन जरूर करो। सुनो, सुन रहे कि नहीं? एक बार की बात सुनाया आपको भैया, एक बात सुनाओ, समय हो रहा आपका, इस रविवार का दिन है, आकुलता नहीं करना। और सूरज ने भी उपस्थिति पूरी दी है। मैं तो इस वेदी प्रतिष्ठा में सर्वाधिक आभार व्यक्त करूंगा या आशीर्वाद दूंगा तो सूर्य देवता को दूंगा, मैं इंद्र देवता को। समय से आकर के पहले भी आना अच्छा नहीं होता किसी कार्यक्रम में। एक बार कोई बारात में गया और पहले से आगे बढ़ गया, तुम कौन हो? हम दूल्हा तक की तरफ से, भगवान से दूल्हा नहीं आया। इसलिए सूरज के ना पहले से नहीं, समय से आया। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भी ये हमेशा मानस बनाना चाहिए। क्या मानस बनाना चाहिए? कि स्वस्थ रहेंगे, इटारसी रहेंगे, कोई भी मंदिर में जहां आपका मन बन जाए अभिषेक पूजन जरूर करेंगे। और बंधुओं, आप लोगों ने जो यहां कार्यक्रम किया है इसमें दो राय नहीं कि सुनो, प्रकृति ने भी साथ दिया है और आप लोगों ने भी उत्साह दिखाया है, पर आप लोगों ने देखो दान दिया। ये हमारे दीपक वकील साहब जब भी आए खड़े रहते ठंडी में, भगवान का वेदी का काम देखते थे, मगर इतना श्रम किया, दान दिया, मन बनाया, आपने तन दिया, धन दिया, मगर थोड़ा हमारी बात का ध्यान रखो। एक दिन में एक पूजन के लिए तैयार हो जाओ भैया। बोलो कितने लोग तैयार हैं? हाथ ऊंचा करना जरा। बहुत अच्छा, पहले आप तो करो। हाँ बहुत अच्छा, रिक्की ने अच्छा काम किया भैया। और ये छिप गए लड़के लोग, कहाँ ये अर्पित छिप रहा है? सही, हम छिपोगे बेटा, भगवान से छिपना नहीं, गुरु से छिपना नहीं। ये पीछे नहीं, धोई दुपट्टा में आओ, एक पूजन करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारे किशोर भैया से हमने बात की, अब चढ़ नहीं पाते, उतर नहीं पाते, हमने कहा भैया मंदिर आते ही हो, स्वयं स्नान करते ही हो, तभी धोतिया पहन लो और तला अभिषेक कर लो और थोड़ी सी पूजन कर लो। बे उनको हमें दोबारा नहीं बोलना पड़ता। उन्होंने कहा हाओ, सुन रहे वैसे आप लोग हाओ किए तो कम से कम क्या दिक्कत है बता, हैं? इतनी सी बात है, हम ज्यादा कुछ बोल रहे हैं आप लोगों से, बताओ। इसलिए आप लोगों ने अच्छा काम किया, इसमें शक नहीं है। पकड़ता बोल दो हाओ, कहा के लाने बताओ, बताओ। देखो हम कितने सस्ते महाराज हैं, ना तुमको मुनि दीक्षा की बात कर रहे पंकज, ना आपको इलक छिलक की बात कर रहे, ना प्रतिमा कर रहे, इतनी कह रहे अभिषेक पूजन रोज कर लो। इतना काम कर लोगे तो ये मंदिर बनाना आपके सार्थक हो जाएंगे, एक प्रतिष्ठा कराना सार्थकता हो जाएगी और हमारा आना भी बहुत अच्छा। इसलिए हमारा आना सार्थक हो जाए। सुनो, इटारसी में तो इतने दिन हम रहे, सही में हमने तो इतना समझ में आया, इटारसी कभी भूल के नहीं आएंगे हम। क्या हो गया? अच्छा, समझदार हैं आप लोग, बताओ क्या मतलब? हम धोखे से नहीं आएंगे, जानबूझ के आएंगे जब आएंगे, बताओ। मगर ऐसा नहीं, आप लोगों को इतना तो करना पड़ेगा। अभी दीपक ने ना हमारा सम्मान किया है, ना 7 महीने में कोई सम्मान अच्छे से हुआ हमारा। एक बार सम्मान चाहते भी शांति धारा करना आप लोग। मैं चाहता हूं
यहाँ कम लोगों ने हाथ ऊंचे किए हैं। मैं चाहता हूं जितने लोग हैं, यदि मान लो रोज पूजन कर सकते हैं वो हाथ ऊंचा कर दे, और जिनकी रोज की बस की नहीं तो 2 दिन की सप्ताह में छूट ले 5 दिन के लिए हाथ ऊंचा कर दे वहां। और जो 5 दिन नहीं कर सकते सप्ताह में 2 दिन के लिए हाथ ऊंचा कर दे। हाथ ऊंचा करो भैया। नहीं डेली वालों को डेली होगा। हाँ अच्छा, सप्ताह में 1 दिन अभिषेक पूजा कितने लोग कर सकते हैं बताओ? बाहर वालों के भी भैया हाथ ऊंचे उठना चाहिए। चौरा अच्छा, ये माता बहने छिपी बैठे लगता है। एक कितने लोग पूजा नहीं करते? माता बहनों से भी मैं अपेक्षा करता हूं मेरे सम्मान में रोज पूजन करेंगे आप लोग। कहा नहीं करते? हाथ ऊंचा नहीं हो रहा है। चलो कितने लोग करते हैं? बहुत अच्छा। अब देखो अपना समय हो रहा है। सुनो, जिन लोगों ने आज वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में अभिषेक पूजन करने के लिए भावना व्यक्त किए, देव सतगुरु के सामने वचन दिया है, उनके सम्मान में थोड़ा आपके हाथ का श्रम होना चाहिए। और अब हम लोग शांति धारा करते हैं। वैसे मैंने सुबह क्षमा मांग ली थी, दोबारा मैं कहना चाहता हूं कि भैया जो जो अच्छे काम हुए हैं आचार्य महाराज के आशीर्वाद से हुए हैं और आप लोगों के अथक परिश्रम से हुए हैं। और कहीं गड़बड़ी रह गई हो, किसी के सम्मान में कमी रह गई हो, किसी की मन की बात नहीं हुई हो तो ये समझना हमारी चूक रही। हम आपसे क्षमा मांगते, आप क्षमा करना। और एक बात यह है, यहाँ गुल्लक वगैरह आई, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। बार बार प्रसंग लाके रख देते, दीपक ने फिर कुछ सामान लाके रख दिया, अब मैं उसका नाम लूं क्या नहीं लूं बताओ? अरे सुनो तो, नाम लूं कि नहीं लूं मैं? सुनो, अरे भैया मैं ना किशोर भैया का नाम लूंगा ना सपन का नाम लूंगा। तो बड़े का नाम क्या है? ना सचिन का नाम लूंगा। हमारे 2 सैनिक हैं, उनको शिविर में भी पाठशाला में भी सब जगह खड़ा कर दो। और वे मन से भी दमदार है, तन से भी दमदार है। उन्होंने पहले भी आचार्य के सामने अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी कर गुल्लक में दान किया है। आज इनकी भावना है, हमारी दादी मंदिर आती है, थोड़ा उनको सहयोग लेना पड़ता है दूसरे से। उन दादी के लिए मंदिर के बाद सीढ़ी पर रेलिंग लग जाए और हम अपनी गुल्लक मंदिर को समर्पित कर रहे हैं। दोनों भाइयों ने दोनों गुल्लक दिए। आगे आओ जरा, इधर आओ। हाँ देख लो भैया, आप सोच रहे हैं अरे ऐसे बच्चे और सच्चे बच्चे सच्चे मन से दान देंगे तो ये मंदिर नहीं अतिशय क्षेत्र हो जाएगा बता। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूं ऐसा परिवार, ऐसे बच्चों का दिन दुना रात चौगुना विकास हो, कल्याण हो। सभी ने जिन्होंने प्रत्यक्ष परोक्ष से योगदान दिया है, सबको हमारी यही भावना है, सबका भौतिक क्षेत्र में भी आध्यात्मिक क्षेत्र में भी विकास हो, सभी का कल्याण हो। और अहिंसा परमो धर्म की